तो चलिए जब अपने हम सिक्स्थ प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, जो बेसिकली हमें इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो हमारा सिक्स्थ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम फिर से रिपीट करते हैं, जो बोलता है कि हमें पासवर्ड क्रिएट करना है जो सिक्योर रहेगा और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी, और उसको हम चेक पासवर्ड मेथड की हेल्प से चेक करें कि वो हमारा पासवर्ड ट्रू है या फॉल्स। तो चलो चलते हैं वापस कोड पे, और सबसे पहले एक हम क्रिएट करते हैं क्लास, इसका नाम रखते हैं सिक्योर पासवर्ड, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब देखो कैसे बनती है प्राइवेट प्रॉपर्टी। हमें जब कभी भी एक क्लास के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी बनानी होती है तो हम सिंपली हैशटैग का यूज़ करते हैं, और फिर उसको बाद हम प्रॉपर्टी का नाम देते हैं जो है पासवर्ड। तो इस वे में क्या होगा, ये प्रॉपर्टी अब तभी एक्सेस हो पाएगी जब हम इसको मेथड के जरिए कॉल करेंगे। अगर हम इसको नॉर्मली कॉल करें जैसे हम यहाँ पर करते थे, लेट्स से हमने यहाँ पर फंक्शन की जगह हम यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू को कॉल करते तो हमारे पास डायरेक्ट कॉल हो जाती, क्योंकि हमने इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बनाई थी। लेकिन हमने इसको एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दी, तभी डायरेक्ट कॉल नहीं होगी, हमें इसको फंक्शन की हेल्प से ही कॉल करना होगा। तो चलो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे बना दिया, हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, हमारे पास वही वापस नेम, ईमेल, देन हमारे पास परमिशन या फिर पासवर्ड। इस बार परमिशन ही नहीं, इस बार हमारे पास पासवर्ड है। तो हमारे पास जो नेम और ईमेल है हम यहाँ पर पास करेंगे, तो हमारा सुपर नहीं है बिकॉज ऑफकोर्स हमने एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे दिस डॉट नेम, जो हो गया नेम, देन हमारे पास दिस डॉट ईमेल, जो हमारा ईमेल हो जाएगा, एंड देन हमारे पास दिस डॉट पासवर्ड, हमारे पास पासवर्ड हो जाएगा। हमने जो यहाँ पर पासवर्ड यूज़ किया था हैशटैग के जरिए, तो हमें यहाँ पर हैशटैग ही लगाना होगा क्योंकि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो हम उसको ऐसे ही लिख पाएंगे जब कभी भी हम दिस डॉट पासवर्ड यूज़ करेंगे। तो चलो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर बनाते हैं चेक पासवर्ड फंक्शन को। तो हमने यहाँ पर क्रिएट किया चेक पासवर्ड फंक्शन, या बोल सकते हैं मेथड, और बेसिकली हमें रिटर्न करके देगा, रिटर्न करो दिस डॉट हैज़ पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड। अब पासवर्ड को कहाँ से आएगा, उसको पास करना होगा यहाँ पर, क्योंकि चेक करते समय पास होगी ना वैल्यू, तो हम यहाँ पर पासवर्ड से चेक करेंगे। लेट्स से हम इसका नाम पास रख दिया। अब जल्दी से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हमने क्रिएट किया कॉन्स्ट, इसका नाम रख देते हैं पी, क्योंकि पासवर्ड है ये। और अब क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम सिक्योर पासवर्ड का, और इसके अंदर वैल्यूज़ भी देनी होगी एज एन आर्गुमेंट, जो है नेम विच इज़ नमन, देन ईमेल naman@gmail.com, एंड इसके बाद पासवर्ड, जो इसका पासवर्ड है लेट्स से हम रख देते हैं कोई नॉर्मल सा पासवर्ड 1 2 3 4। तो अब मुझे चेक करना है पासवर्ड ट्रू है कि फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल console.log करते हैं p डॉट चेक पासवर्ड, और यहाँ पर हम वैल्यू देंगे, लेट्स से हमने वैल्यू दे दी 3 4 5 6। ऑफकोर्स पासवर्ड रॉन्ग है तो हमें इसको फॉल्स रिटर्न करके देगा, राइट। तो हमें एक्चुअली सबसे पहले यहाँ पर डबल इक्वल साइन लगाना होगा, क्योंकि वो कंपेयर नहीं कर रहा, वो तो असाइन कर रहा था, डबल इक्वल से कंपेरिजन होता है। तब इसको प्रिंट करके देखते हैं। हम पहले ऊपर के कंसोल्स क्लियर कर देंगे, हमारा कोई रन हो रहे हैं तो, हाँ ये कंसोल रन हो रहा है, इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ बाकी जो सब क्लियर है, चलिए रन करके देखते हैं। तो जब हमने रन किया तो उसने हमें फॉल्स रिटर्न करके दे दिया, जो सही था, क्योंकि 3 4 5 हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पासवर्ड नहीं था, हमारा बाय डिफॉल्ट पासवर्ड 1 2 3 4 था। तो हमने यहाँ पर 3 4 5 6 का यूज़ किया। तो जब चेक पासवर्ड फंक्शन पे गया तो उसने चेक किया नहीं ये पासवर्ड तो गलत है, तो उसने हमें फॉल्स रिटर्न करके दे दिया। अगर हम यहाँ पर सही फंक्शन का यूज़ करते, लेट्स से हमने 1 2 3 4 का यूज़ किया होता तब इसने हमें ट्रू रिटर्न करके दे दिया। तो देखा, इस प्रकार से हमने क्या किया कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूज़ किया जो हमारे पास पासवर्ड थी, और हमने क्रिएट किया विद हैशटैग की हेल्प से। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के ऊपर प्राइवेट प्रॉपर्टी का नेम दिया और हैशटैग का यूज़ किया, और फिर उसको हमने चेक पासवर्ड की हेल्प से उसको चेक किया। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है कि एक हेल्पर क्लास बनाओ, यूजर हेल्पर, जिसमें एक स्टैटिक मेथड जनरेट आईडी हो जो एक रैंडम आईडी रिटर्न करे। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है स्टैटिक से रिलेटेड। तो चलो ये भी क्लास का एक स्टेटमेंट है। पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं कि स्टैटिक बेसिकली करता क्या है। तो देखो, जब हम क्लासेस क्रिएट करते हैं तो हमें हर एक क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, राइट। और हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस क्लासेस की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन बेसिकली जो हमारा स्टैटिक होता है ना, वो एक ग्लोबली होता है, मतलब उसको हम एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट के हेल्प से। तो बोल सकते हैं एक प्रकार से वो यूटिलिटी क्लास है या फिर हेल्पर फंक्शन है, जिसको हम यूज कर सकते हैं ऑल ओवर द कोड, जहां कहीं भी हमें इसको यूज करना होता है। चलो देखते हैं इसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर जल्दी से क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं। लेट्स से हमने क्लास क्रिएट किया यूजर हेल्पर, और इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक सपोज हम बनाते हैं कि एक जनरेट आईडी हो हर एक यूजर के लिए, जब कभी भी एक यूजर अकाउंट क्रिएट हो। जनरेट आईडी नाम का मेथड बनाते हैं, जनरेट आईडी, और ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, मैथ डॉट फ्लोर, और इसके अंदर हम यूज करेंगे मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 1000। तो अब क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे एक्सेस करते हैं। लेकिन एक सेकंड, हमने यहाँ पे एक्सेस करने से पहले अभी स्टैटिक का तो यूज़ किया ही नहीं, तो हम यहाँ पे स्टैटिक लगाना जरूरी है, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर हमने स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो फिर हमें इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यूजर हेल्पर को, और जब ऑब्जेक्ट बना दिए तो फिर कॉन्सेप्ट का मतलब ही क्या हुआ। तो स्टैटिक लगाना जरूरी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे,
हम सिंपल इसको प्रिंट करेंगे console.log का, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे अपने फंक्शन को जो है यूज़र हेल्पर के अंदर जनरेट आईडी। इन कंसोल्स को करते हैं हम सबसे पहले कमेंट। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो जब हमने इसको रन किया तो उसने हमें कुछ रैंडम आईडी जनरेट करके दिया जो 160 था, राइट। तो देखा हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट नहीं किया, हमने सिंपल एक क्लास क्रिएट किया जो जिसमें हमारा स्टैटिक फंक्शन था और सीधे हमने उस फंक्शन को कॉल कर लिया बिना किसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। तो हमारा यूज केस है क्योंकि हम इसको यूज करते हैं बहुत जगह प्रोजेक्ट में जहाँ पर हमें ऐसा करना होता है। अभी आप एग्जाम्पल भी देख पा रहे हो, हमने यहाँ पर मैथ.फ्लोर फंक्शन का यूज किया, हमने मैथ.रैंडम फंक्शन का भी यूज किया। तो ये सभी हमारे स्टैटिक फंक्शन तो ही है क्योंकि हमने कहीं पर प्रोजेक्ट में हमारा इंटरनल कहीं पर भी न्यू मैथ करके लिखा तो नहीं होगा कि हमारा मैथ से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ये सब भी हमारे ग्लोबल फंक्शन है, इसलिए हम इनको डायरेक्ट सीधे मैथ क्लास के साथ साथ हमने फ्लोर और रैंडम इनबिल्ट फंक्शन को यूज कर पाए। तो वैसे हमने अपने यूजर हेल्पर के अंदर जनरेट आईडी फंक्शन को यूज कर पाए क्योंकि हमारा स्टैटिक था और इससे हमारा रैंडम जनरेट आईडी क्रिएट होकर आ गया। तो ये तो हो गया हमारा स्टैटिक के बारे में। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास हर एक रोल यूजर एडमिन एंड सुपर एडमिन का एक मेथड गेट रोल होगा, लेकिन हर क्लास अपना अलग आउटपुट देगा। ओके मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया पॉलीमॉर्फिज्म का, लेकिन सब का मेथड जो होगा नेम वो सेम होगा। चल देखते कैसे। हम यहाँ पर जल्दी से कोड को लिख लेते हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया था। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे हमने क्रिएट किया क्लास यूजर पॉली गेट रोल, फिर हमारे पास एक्सटेंड किया हमने यूजर पॉली, उसके अंदर भी हमने गेट रोल को यूज किया, और फिर हमने सुपर एडमिन पॉली को क्रिएट किया, उसके अंदर भी हमने गेट रोल को यूज किया। तो सबके अंदर तीनों के अंदर सेम यहाँ पर मेथड नेम यूज हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तीनों के अंदर अलग अलग मेथड बिहेवियर हो रहा है। चल देखते हैं प्रिंट करके। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉन्स्ट बनाते हैं इन सारे को ऑब्जेक्ट। हम सबसे पहले लिखेंगे यूजर, उसका लिखेंगे न्यू यूजर पॉली, और अगर हम न्यू यूजर पॉली को प्रिंट करेंगे तो उसके अंदर हम प्रिंट करने वाले गेट रोल को, तो हम लिखते हैं यूजर डॉट गेट रोल। सिमिलरली हम क्या करते हैं, इसको फिर से कॉपी करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ये ऑब्जेक्ट होगा हमारा एडमिन का, इसका नाम एडमिन रख देते हैं। यहाँ पर एडमिन नेम से कॉल भी कर लेते हैं। सिमिलरली एक और बना लेते हैं जो हमारा सुपर एडमिन के लिए है, इसका नाम भी ऐसे रख देते हैं, इसको कॉल भी करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि ये सारे इनहेरिट हो रहे हैं अपने पेरेंट क्लास से, लेकिन सबके अंदर खुद का एक मेथड कॉल हो रहा है, वो भी सेम नेम से। तो ये क्या होगा कि ये सारे मेथड ओवरराइड हो जाएंगे, क्योंकि देखो बेसिकली यहाँ पर गेट रोल जब इसका कॉल होगा तो अपना फंक्शन कॉल करेगा, और उसके नीचे जब हमने इसको कॉल किया अपने गेट रोल फंक्शन एडमिन पॉली के अंदर, तो वैसे तो ये यूजर पॉली से आ रहा है, तो वो यूजर पॉली की दिखेगा यहाँ पर फंक्शन के अंदर क्या रिटर्न हो रहा है, लेकिन इसके बाद खुद का एक मेथड है गेट रोल नेम से जो सेम नेम है, तो क्या करेगा, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी में देगा, और ये ऊपर वाले फंक्शन जो हमारा पेरेंट था उसको ओवरराइड करके अपनी वैल्यू को प्रिंट करेगा। चलो देखते हैं। हम इसको रन करेंगे तो यूजर हमारा आइडेंटिफाई नहीं है, क्यों नहीं है आइडेंटिफाई वो देखते हैं हम। और सो ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर ऑलरेडी यूजर का नेम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, तो इसका कुछ और नाम देते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर उसका नाम दे देते हैं यूजर पॉली दे देते हैं, यूजर पी दे देते हैं नाम। एक्चुअली ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखे थे यूजर, तो इसलिए हमें एरर आया। इसको यूजर पी दे देते हैं नाम, और अब रन करते हैं फाइल को। हमारे पास एडमिन भी ऑलरेडी डिक्लेयर है, ओके हमने ऑलरेडी नेम बहुत यूज़ कर चुके हैं, तो इसको भी एडमिन पी बोल देते हैं। एंड आई होप ऐसे हमारे पास तो ऑलरेडी नहीं होगा डिक्लेयर, क्योंकि हमने कैपिटल में यूज़ किया है। हमने SA नाम को ऑलरेडी पहले यूज़ किया था, लेकिन वो स्मॉल में था, तो आई होप वो नहीं देगा हमें एरर। और सेम हम अपने सुपर एडमिन के लिए करेंगे। चलिए अब इसको रन करते हैं। तो जब हमने इसको रन किया तो इसने हमारे लिए आई एम नॉर्मल यूजर रन किया जो हमारे पास यूजर से आ रहा था, फिर इसने हमारे लिए एडमिन के लिए अलग रन किया और सुपर एडमिन के लिए अलग रन किया। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें मेथड नेम सेम होते हैं लेकिन सब ओवरराइड कर जाते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना मेथड है, सब अपने अपने क्लासेस के अंदर खुद का मेथड कॉल कर रहे हैं, इवन दो सबका नेम सेम होने के बावजूद भी। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। तो अब सब कंक्लूड करें तो हमने इस क्लासेस की वीडियोस में, जो हमारी 3-4 वीडियोस बन चुकी हैं, इसमें हमने क्लासेस के अंदर हमने इनहेरिटेंस को कवर किया, हमने कंस्ट्रक्टर, हमने सुपर कीवर्ड, फिर हमने यहाँ पर दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ा, फिर हमने यहाँ पर मेथड्स कैसे क्रिएट करते हैं, इनकैप्सुलेशन कैसे होता है, स्टैटिक कीवर्ड के बारे में पढ़ा, हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा। तो हमने ओवरऑल इस सारे कॉन्सेप्ट के बारे में कवर कर लिया है, और ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा, और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में तो यूज़ होते होते ऑलरेडी हमारे पास इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में।